एक दुख भरी कहानी, आए भी अकेला और जाए भी अकेला। इस बगीचे में वहाँ 7 दिन से अकेला बैठा था। इतने दिनों से वहाँ बैठा कभी बगीचे की ओर देखता तो कभी बाहर की ओर देखता रहता था, इस आशा के साथ शायद कोई भूला भटका इंसान इस रास्ते से गुजरे। वहाँ बहुत दुखी था, इतना अधिक दुखी होने के बावजूद भी वहाँ अपना दुख कहने का किसी से साहस नहीं करता था। उसका दुख तो उस समय और बढ़ गया जब सारे लोग उसे एक एक करके छोड़कर चले गए। वे सब लोग कहाँ गए, क्यों छोड़कर गए उसे? उसने तो सदा ही उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। उसने तो कभी किसी से नफरत नहीं की थी, सदा हर एक से प्रेम ही किया था। फिर क्यों ये सब लोग छोड़कर हमें गए? अब कोई भी हमारा नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लुट गया। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई तूफान हर एक चीज को बहा ले जाता है। अब तो वहाँ अकेला ही था। नहीं, अभी तो रजनी बची है, आखिरी एक आशा की किरण रजनी है। इसी बीच अचानक रजनी भी आ गई। उसके हाथों में खाने की थाली थी। थाली को लाल रंग के कपड़े से छिपा रखा था। रजनी ने खाने की थाली उसके सामने रख दी और वहाँ चुपचाप वहाँ से चली गई। रजनी के जाने के बाद सागर ने सफेद रंग के किनारों को देखा जो बहुत ऊंचे थे, सब वृक्षों से ऊंचे। फिर उस सड़क को देखा जो बिल्कुल सूनी पड़ी थी। कितनी देर तक वहाँ अपनी नजरें जमाए बैठा रहा, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था। काफी देर बाद एक धूल का गोला उड़ा जो देखते देखते वहाँ बादल बन गया और वहाँ बादल उसकी ओर चलने लगा। उस बादल में उसके सारे शिष्य जिनकी संख्या 9 थी, वे वापस आ रहे थे। उन सब के आगे रजनी भी चली आ रही थी। सागर भी अपने स्थान से उठकर उन सब का स्वागत करने के लिए सड़क पर आ गया। वे सभी लोग उनके कमरे में आ गए। रजनी ने उन सभी के लिए खाना बनाया और परोस दिया। वे सभी लोग रजनी की ओर देख रहे थे, साथ ही खाना भी खा रहे थे। उन सभी के खाने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वे कई दिनों से भूखे हो। कुछ ही देर में खाना खाकर अपने अपने बर्तन सब ने रख दिए। बर्तन ऐसे दिख रहे थे जैसे उन बर्तन में कभी खाना परोसा ही ना गया हो। बस थोड़ी ही देर में कमरे में शांति हो गई। सागर ने इस शांति को भंग करते हुए कहा, मेरे प्यारे साथियों, आज हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। एक लंबे समय के साथ एक दूसरे का साथ निभाते चले आ रहे हैं। इस बीच कितनी बार हम पर संकट की घाटियां आई, कितनी बार हम दुखी भी हुए, किंतु ये सब का सब आज समाप्त हो गया। तुम तो सबके सब एक रास्ते पर जाओगे और मैं एकदम अकेला रह जाऊंगा। तुम सब आशाओं के गीत गाते हुए आगे बढ़ोगे। आगे भविष्य के सपने तुम्हारे साथ होंगे। तुम एक कारवां की भांति मिलजुल कर चलोगे। यही सुंदर भविष्य के सपने मानव जीवन की आवाज होते हैं, जो जवानी की आयु में होठों से निकलते ही मर जाते हैं। एक सुंदर सत्य को थोड़े से शब्दों में कहो, किंतु एक असुंदर सत्य को कभी थोड़े से शब्दों में मत कहो। सुरीले मधुर गीतों को बड़े ध्यान से सुनो, जैसे कि आप बाहर के फूलों को मन की गहराइयों से देखते हो। परंतु यदि किसी की बुराइयां और दोष निकालने वाले के शब्दों को सुनोगे तो अपनी मंद बुद्धि की भांति बहरे हो जाओ। उससे इतना दूर भाग जाओ जितनी की तुम्हारी कल्पना हो। मेरे प्रिय साथियों, मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे टाला नहीं जा सकता। किसी को क्या पता कि तुमने किसी के सपनों को सजा कर रखा है। अब मैं उसे कैसे भूल पाऊंगा। शरीर के सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बस बचता है एक प्रेम, और आत्माओं के रिश्ते तो अमर होते हैं जो कभी नहीं टूटते। मृत्यु तो केवल पर्दे ही बदल सकती है, इससे क्या डरना और इसकी क्या चिंता करना। इसी को कहते हैं आए भी अकेला और जाए भी अकेला। कहानी का समय समाप्त हुआ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।